अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वगैरह को डिस्कस कर दिया था बहुत अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ चंद स्टूडेंट ने नोट्स का मुतालबा किया था, वो भी उसको मिल चुके हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री तमाम यानी इसके साथ साथ ग्रामर वगैरह के तमाम सब्जेक्ट जो है लेक्चर अपलोड करते हैं। तो मैंने चाहा कि मैं इसका जो है पहला चैप्टर मुकम्मल करूं, इसके बाद केमिस्ट्री की तरफ चलता हूँ। केमिस्ट्री का लेक्चर्स भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। इसी तरह बायोलॉजी के क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के मैं चला रहा हूँ, और इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर तो बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट जो हैं उसको चाहते हैं, तो मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ उसके साथ साथ। तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे अगर आप लोग भी नोट्स बनाते हो तो बना सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन्स का पास होना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। आपने इलेक्ट्रिक लाइन्स को पढ़ा नहीं है, अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने इलेक्ट्रिक लाइन वगैरह को डिस्कस कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और दूसरा है एरिया ऑफ एक्स कंपोनेंट। यहाँ पे मैंने एक शेप बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा वो शेप। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये इलेक्ट्रिक लाइन उससे पास होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग टू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सरफेस है और उससे इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो पास होते हैं, तो इसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। चलिए जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यहाँ पे इस निशान से जाहिर करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निशान है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई ग्रीक लेटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई ए कॉस थीटा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन कुछ यूँ कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ए हुआ, तो सो वी आल्सो डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन एलिमेंट ऑफ एरिया। तो इस तरह भी कुछ हम इसका डिफिनेशन कर सकते हैं। हम एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर चलते हैं। एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब ये यूनिट है उसका। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, इसे हम स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उनका कोई डायरेक्शन वगैरह जो है नहीं है। वेक्टर का डायरेक्शन होता है और स्केलर का डायरेक्शन नहीं होता है। अब बात आप लोगों समझिए। तो हम यहाँ पे फ्लक्स जो है वो दो किस्म पे हैं, एक मैक्सिमम फ्लक्स है और एक मिनिमम फ्लक्स है। तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास इसके दो डिफिनेशन हो सकते हैं। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरिया इज सेम। अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ एरिया सेम हो तो इसे हम मैक्सिमम फ्लक्स कहते हैं। या इफ़ द सरफेस इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगर हम एक सरफेस को परपेंडिकुलर रखें फील्ड के, देन द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो, यानी फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू cos थीटा, और cos थीटा यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। यहाँ पे मिनिमम फ्लक्स जो है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया आर परपेंडिकुलर देन नो फ्लक्स। तो यहाँ पे नो फ्लक्स होगा। अगर दोनों जो हैं डायरेक्शन ऑफ एरिया और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर हो, तो इस वक्त कोई फ्लक्स जो है वो अकर नहीं होता। इफ़ द सरफेस इस प्लेस पर पैरेलल टू द फील्ड देन नो फ्लक्स। अगर इस सरफेस को हम पैरेलल रखें फील्ड के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो ये मिनिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने डिस्कस कर दिया। इसके बाद गाज लहाजा है, ये बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने डिस्कस कर दिया है, तो इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इम्तिहान पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इम्डिकेट के लिए तैयारी करते हैं तो हाँ, ये स्टूडेंट ज़रूर देख ले। तो यहाँ पे इम्तिहान पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट नहीं, तो इसको मैं छोड़ दूँगा और पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ मैं सीधा चल जाऊँगा। वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है मैं डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी मसला हो तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। और साथ साथ हमें दुआओं में भी याद रहे कि और रमज़ान आने वाला है, तो मैं लेक्चर को इंशाल्लाह जारी रखूँगा। तो आप लोग हमारे साथ ताउन करें। तो थैंक यू वेरी मच।